गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आपके सामने चुनाव के रुझान तो आने शुरू ही हो गए होंगे। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सरकार किनकी बन रही है। मैं आपको एक सटीक और अच्छे तरीके से आज डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं एक आंकड़ा साफ करूंगा कि मध्य प्रदेश में कितने सीटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे होगी और कितने सीटों से कांग्रेस सरकार बनाएगी। राजस्थान का भी सेम यही रुझान होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो तिकड़म था ना साहब, 2 तारीख को वहाँ पे डिब्बा खुलना था और मिश्रा जी ने वहाँ पे खेला कर दिया। आपको भली भूति मालूम है राजस्थान में भी यही कुछ चल रहा है। वहाँ के जो रुझान आने को बाकी है ना साहब, रुझान आप देख ही रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो एग्जिट पोल बताता है, एग्जिट पोल पे मैं फिर कहता हूँ कि मैं ज़्यादा भरोसा एग्जिट पोल पर नहीं करता हूँ और आप लोग भी एग्जिट पोल पे ज़्यादा भरोसा ना किया कीजिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का एक बयान आया था, मैंने सुना, आपने सुना कि नहीं सुना? आपने भी शायद सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब सक्रिय हो जाएं। और कांग्रेस पार्टी जो इस समय बिल्कुल एक्टिव हो गई है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक को खरीदने की कोशिश करेंगे। और विधायकों की कीमत, वोटिंग बूथ की कीमत आपको पता है कितना लगाई जा रही है? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है साहब। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक विधायक किसी पार्टी का बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार की साजिशें करेंगी, कई प्रकार की तोड़फोड़ करेंगी, जैसे 2018 में किया था। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि सरकार कंस मामा की हट गई थी, लेकिन तोड़फोड़ करके सरकार वहाँ पे मामा की बना दी थी। लेकिन आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो कान खोल के आप लोग सुनिए। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे चाहे कुछ भी बताएं, कुछ लोग, और कमलनाथ जी ने भी कहा है कि रुझान और जो पोल आता है, एग्जिट पोल आता है, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पे दिखाया जाता है। मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं और आप लोग भी जानते हैं। मध्य प्रदेश और कांग्रेस की अगर राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में क्या है साहब कि राजस्थान में जो इनकी चिरंजीवी योजना थी वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी। राजस्थान में चिरंजीवी योजना के नाम पर लोगों ने वोट डाला है। आज मेरी बात राजस्थान के कुछ लोगों से हो रही थी। उन्होंने बताया कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने जिसको वोट दिया है हमको मालूम है कि किसकी सरकार बनने वाली है। हमने कहा भाई देखिए, आपको प्रेशर नहीं डालने, आप वोट किसी को भी दिए हो, लेकिन वास्तविक हकीकत क्या है। तो उन्होंने बताया कि अनुराग भाई तुम घूम के ही गए हो, तुमको नहीं मालूम है। हमने कहा आज का आंकड़ा बताइए, क्योंकि जिस दिन वोट पड़ा था हम उस दिन आ गए थे दिल्ली। तो वहाँ की हालत ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी धूल चाटती नजर आ रही है। वहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे भी घबराई हुई हैं। वसुंधरा राजे तो मुख्यमंत्री बनने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन रही होती या उन चुनावी रणनीतियों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही होती तो उनको फायदा हो सकता था। लेकिन अब इस बार नहीं होगा। मिजोरम में भी मिलीजुली सरकार बनेगी। और एक चीज़ बताएं, तेलंगाना में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। आपको हम छत्तीसगढ़ का बता दें, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा ना आपको बताने की ज़रूरत है ना हमको बताने की ज़रूरत है। वहाँ पे तो काका की सरकार है और काका की ही सरकार बनने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि दुनिया नौकरी के लिए यूपी आएगी, विधानसभा में सीएम योगी ने कहा है। लेकिन यूपी की जनता, यूपी के युवा बिहार में जा रहे हैं, तेजस्वी बाबू कई बार कह चुके हैं। आपको भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर आपको कमलनाथ का ये बयान दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश किया जाए, अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है। जो मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा होती है ना, उसी विचारधारा से एग्जिट पोल बनाए जाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो चौंका देने वाला होता है आप सबके सामने प्रस्तुत ही है। रुझान में आप देख सकते हैं कि कौन कौन किस किस की सरकार कहाँ कहाँ बन रही है। रूबिका लियाकत हो या अंजना ओम कश्यप हो या कोई बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग, काम तो अपना साहब उसी हिसाब से कर रहे हैं। उनकी जो माइंडसेट है ना, कच्चा बादाम, वो जो उनका माइंडसेट है ना, उनको सेट कर दिया गया है कि आपको करना क्या है। बीजेपी कार्यालय से और आज तक के कार्यालय से एक वीडियो भी लीक हुई थी, आपको मालूम ही है। लेकिन आज
1 घंटा बाद हम आपको एक वीडियो और दिखाएंगे जिसमें नतीजे बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि किसकी सरकार बनी हुई है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप किस राज्य से हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ बननी चाहिए, कहाँ नहीं बननी चाहिए और किसकी सरकार बन रही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।